विद्यार्थियों नमस्कार। आपका इस क्लास में स्वागत है। आपको जैसा कि विदित है, हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले जो हम सूत्र पढ़ रहे थे वो सूत्र था ड्रै लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। ये सूत्र हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार और मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए क्या कह रहा है ये सूत्र कि ढकार तथा रकार का लोप करने वाले अर्थात ढकार और रकार परे होने पर, यानी ढकार और रकार अगर परे है तो उससे पूर्व अण प्रत्याहार के वर्णों को दीर्घ आदेश होता है। अण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ। ये तीन वर्ण आते हैं, तीन स्वर आते हैं। तो अब स्थिति स्पष्ट है कि ढकार तथा रकार परे होने पर उनसे पूर्व अ, ई, उ के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उकार आदेश होता। कहने का मतलब है कि जो अण प्रत्याहार के वर्ण होगा उसका दीर्घ रूप बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए कि पुनरमते ये सिद्धि है, इसका संधि विच्छेद होगा पुनर प्लस रमते। र है, रोरी सूत्र से रकार से परे रकार होने की स्थिति में इस पूर्व रकार का लोप हो जाता है। तो क्या बना? पुन प्लस रमते। अब ऐसी स्थिति में ड्रै लोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से इस रकार के परे रहते इससे पहले जो न का अ है इसको दीर्घ हो जाएगा, तो पुनः रमते रूप सिद्ध होगा। इसी तरह हरि रम्य है, हरिस प्लस रम्य है। तो ससजुसो रू से सकार को रू हुआ, उपदेश अजन नासिके इत सूत्र से उकार के संज्ञा तस्य लोप से लोप हो गया, हरि र प्लस रम्य बना। रोरी सूत्र से जो है रकार का लोप हो गया तो हरि प्लस रम्य बना। अब हरि रम्य बनने की स्थिति में फिर ड्रै लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र से जो है इस इकार को दीर्घादेश हुआ तो हरि रम्य बना। इसी तरह शंभुस राजते, यहाँ सको रू हुआ, र बचा, रोरी सूत्र से इस रकार का लोप हुआ तो शंभुर प्लस राजते बना। फिर इस सूत्र से ड्रै लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, इस सूत्र से जो है इस उकार को दीर्घ हुआ तो शंभु राजते, यह सिद्धि बनती है। यहाँ तक का अध्ययन हमने पूर्व क्लास में कर लिया था। अब देखिए यहाँ एक और शब्द आता है मनस प्लस रथ है। ससजुसो रू से जो है रकार हुआ, ठीक है। अब हसीचे जो सूत्र है वो इस रकार के स्थान पर उकार करता है और रोरी सूत्र इस रकार का लोप करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में अगला सूत्र काम में लेंगे। वो क्या कह रहा है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि विप्रतिषेधे यानी प्रतिषेध होने पर परम कार्यम बाद वाला कार्य होता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ दो सूत्रों का अधिकार चले या दो सूत्र एक साथ कार्य करे तो वहाँ जो बाद वाला सूत्र है वो सूत्र काम करेगा, वो सूत्र वहाँ जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। कैसे? एक बार और देखिए इसे कि विभिन्न स्थलों पर चरितार्थ होने वाले दो सूत्र एक ही स्थान पर प्राप्त हो तो उनमें से परवर्ती का मतलब यहाँ स्पष्ट होना जरूरी है कि बाद वाला, किसमें बाद वाला? इस बुक में बाद में आया हो ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं अष्टाध्यायी के, इन अष्टाध्यायी के क्रम में वो बाद में हो, वो सूत्र प्रवृत्त होता है। मतलब अष्टाध्यायी के क्रमानुसार जो सूत्र बाद में आया है वो सूत्र अपना कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ मनस प्लस रथ है, यह है रूप है। अब हसीच सूत्र
क्या करता है, इस रकार को उकार करता है ना। और जो ये सूत्र है रोरी सूत्र, वो इस रकार का लोप करता है। तो ऐसी स्थिति में विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र से जो है हसी च सूत्र का बाद करके रोरी सूत्र प्रवृत्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि अष्टाध्याय में यह परवर्ती है। ठीक है, तो इस रकार का लोप प्राप्त हुआ। रोरी सूत्र जब काम करेगा तो इस रकार का मन र, जो र है, इसका लोप प्राप्त होता है। किंतु चूंकि पूर्वात्र सिद्धम से असिद्ध हो जाने के कारण असिद्ध हो जाता है, तो असिद्ध इसलिए होता है कि यहाँ इससे हमारी जो सिद्धि है वो नहीं बन रही है, और यह जो है फिर हसीच सूत्र ही उसको उकार आदेश करेगा। तो हसीच सूत्र से रकार के स्थान पर ऊ हुआ, तो मन ऊ प्लस रथ है। आद गुणा सूत्र से अ प्लस ऊ को गुण कर देंगे तो मनो रथ है, ये रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, मनोरथ की जो सिद्धि है महत्वपूर्ण सिद्धि है, इसको आप अच्छे से समझिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि एतत् तदो सुलोपो अकोर नए समासे हली। नए समासे, नए समास न होने पर, नए का मतलब है कि नए समास न होने पर ककार रहित एतद और तद के सु का लोप होता है। कब? हल परे होने पर। यदि नए समास न हो तो हल यानी व्यंजन परे होने पर ककार रहित तद और तद के सु प्रथमा विभक्ति एक वचन के प्रत्यय का लोप होता है। देखिए अगला सूत्र देखिए, एशस विष्णु। यहाँ सस जुसो रू से जो है रू प्राप्त हुआ, एश रू प्लस विष्णु। अब एतत् तदो सुलोपो, ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इस सूत्र से सकार का लोप हो जाता है, तो एश विष्णु रूप सिद्ध हो जाता है। मतलब यहाँ जो है ये जो स है, ये इस सकार को ससजुसुरु से रू भी प्राप्त होता है, और इस वर्तमान सूत्र से एतत् तदो सुलोपो, इस सूत्र से जो है इस सकार का लोप प्राप्त होता है। तो उस पूर्व सूत्र का बाद करके यह सूत्र काम करेगा और इस सूत्र से इस सकार का लोप हो जाएगा, तो एश विष्णु रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह स शंभु, स, फिर ये जो सु प्रत्यय है प्रथमा के एक वचन में, उसका स बचा, तो सस प्लस शंभु। अब इसके बाद एतत् सुलोपो अकोर नए समास से इस सूत्र से जो है इस सकार का लोप हो गया, तो स शंभु ये रूप सिद्ध होता है। अब देखिए अगला जो सूत्र है वो है सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णम। अच परे होने पर, सस का लोप होने पर पाद पूर्ति होती हो। देखिए कि अच परे होने पर सस की सु यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन के का जो सु प्रत्यय है उस प्रत्यय का लोप होता है, यदि उसका लोप होने पर ही पाद की पूर्ति होती हो। मतलब यह है कि सस के सु के लोप के बिना पाद पूर्ति न होती हो तो स्वर परे होने पर भी सस के सु का लोप हो जाता है। अब सस प्लस इमाम विंग प्रभृतिम ये कोई पद है, तो उसमें स्वची सूत्र से जो है सकार का लोप हो गया, तो स प्लस इमाम ये रूप रह गया। तो यहाँ सु का लोप जहाँ नहीं होगा वहाँ
यकार लोप के असिद्ध होने से गुण प्राप्त नहीं हो सकता। ये स का जो है देखिए कि ये जो समाम प्रवृत्तिम सिद्ध होता है, सु का लोप न होने की स्थिति में 13 अक्षरों का पाद हो जाता है, क्योंकि यकार लोप के असिद्ध होने से गुण प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पाद पूर्ति के लिए सस के सु का लोप आवश्यक था। ऐसे ही शेष दाशरथी राम है, यहाँ भी शेष जो है स और स में सु प्रत्यय का स बचा प्लस एश, तो यहाँ स का लोप हो गया और लोप होने के बाद स प्लस एस बचा। फिर जो है स का अ और एश का ए, इन दोनों को जो है वृद्धि रेचि सूत्र से है ऐ हो गया, तो सही रूप सिद्ध होता है। इसी के साथ विसर्ग संधि समाप्त होती है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये लघु सिद्धांत कौमुदी के तीनों ही प्रकरण आपके समझ में आए होंगे, और मैं एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी से डरिए मत। आप शुरू से प्रारंभ से इसका अध्ययन करिए। अगर प्रारंभ से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके समझ में आएगी और अच्छे मार्क्स भी परीक्षा में दिलवाएगी, क्योंकि ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये मैथमेटिक्स की तरह अंक दिलवाती है। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें मेहनत करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।